आपको अंदाजा भी नहीं है कि दुनिया में कितने घटिया माँ बाप के वजह से बाल बच्चे डिप्रेशन में रहते हैं। कैरियर में भी भाई मदद नहीं करते बहुत लोग को। मैथ में अच्छा नहीं था बेटा, जबरदस्ती मैथ दिला दिया। ठीक है? उसका जब मैथ में किसी तरह बीटेक कर लिया, साला उसका नौकरी-वोकरी लग नहीं रही है, क्योंकि दिमाग जितना होगा उतना ही एफर्ट कर पाएगा ना बाल बच्चा। अब उसमें भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और टोंट मार रहे हैं। इतना टोंट मार रहे हैं, तू निकम्मा है, नकारा है, साला बेरोजगार है, हम लोग का रोटी तोड़ता है। ये सुन-सुन के खासकर लड़के, लड़कियां भी भाई घुट-घुट के अंदर रहते हैं एकदम। उनको ऐसा फील होता है साला हम लोग नौकर हैं, घर का नौकर हैं, माँ-बाप का गुलाम है। आप समझ रहे हो? ये कोई तो तोड़ेगा जंजीर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं हूं सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि कुछ लोगों के माँ बाप, मतलब कुछ घटिया माँ बाप जानबूझकर अपने बच्चों का लव मैरिज रोक देते हैं, होने नहीं देते हैं। ठीक है, यही टॉपिक है भाई। रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखना, एकदम एंड तक देखना। ठीक है, क्योंकि अधिकतर लोग का यही सिचुएशन होता है। मतलब माँ बाप देखना ही नहीं पसंद करते हैं कि मेरा बेटा भाई लव मैरिज करे, सुनना ही नहीं पसंद करते हैं। ठीक है, एकदम इलॉजिकल तर्क वितर्क करेंगे। अरे नहीं 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 नहीं, अरे नहीं नहीं, दूसरे जात की लड़की नहीं, दूसरे जात का लड़का नहीं। आप समझ, एकदम ईगो में लेके बैठे हुए हैं कुछ लोग के माँ बाप। समझिए, पूरा वीडियो देखिएगा और एकदम अभी लाइक मारिए। ठीक है, ये सब टॉपिक पे बहुत कम लोग वीडियो बनाते हैं, क्योंकि ये माँ बाप के खिलाफ कोई बनाना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि माँ बाप या लोग माँ बाप को भगवान का रूप समझते हैं। तो अगर हम लोग माँ बाप के खिलाफ कुछ वीडियो बना लेंगे तो सब गाली देंगे। भाई मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सच में कुछ के माँ बाप घटिया होते हैं। दुनिया में टॉक्सिक पेरेंट्स नाम का भी कोई चीज होता है। ठीक है, कई लोग के माँ बाप होते हैं टॉक्सिक, कि बेटी शादी मतलब बेटी का कोई बॉयफ्रेंड है, पता चला तो बेटी को बंद रूम में बंद कर देता है, 4 दिन खाना नहीं देता है। या अपने ही एक सब्सक्राइबर के साथ मेरा हुआ था, पूरा एकदम फैमिली बहुत ही ऑर्थोडॉक्स टाइप की थी, पुराने ख्यालात की। जहां पता चला कि बेटा दिल्ली में भाई पढ़ाई कर रहा था या जॉब कर रहा था, एक लड़की, दूसरे जात की लड़की उसको मिल गई। आप यकीन नहीं करोगे भाई, खुद का बाप पैर तोड़ के बैठा दिया घर में। खुद का बाप पैर में पूरा 10 डंडा मारा, पैर टूट गया और घर में बैठा दिया। मतलब इतना ईगोइस्टिक बाप, सोचिए। ठीक है, आप लोग, अधिकतर लोग के तो माँ बाप अच्छे होते हैं। ठीक है, वो बॉलीवुड में भी या फिल्म सीरियल में भी पूरा दिखाया माँ बाप भगवान के रूप है, ये तो सच है कि भगवान है। ठीक है, तो पूरा दिमाग में बैठ चुका है, और माँ बाप तो भगवान के रूप होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। माँ बाप भगवान है तो आप क्या भगवान के बेटे हो, तो आप भी भगवान हो गए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिकल, ये वीडियो उसी को पसंद आएगा जो प्रैक्टिकल सोचता है। ठीक है, जो फैक्ट समझता है। ये नहीं कि भाई इमोशनल माँ बाप भगवान है। अगर आपके माँ बाप भगवान है तो आप भी भगवान हो गए फिर। माँ, देखो, भगवान का बाल बच्चा भगवान होता है ना, भगवान का भी बेटा बेटी तो भगवान होगा। आप समझिए, तो ये कौन सा भाई लॉजिक हो गया? समझ रहे हो? तो ये वीडियो पूरा आप लोग देखना। टॉक्सिक पेरेंट्स सच में भाई एग्जिस्ट कर रहे हैं, और आजकल तो टॉक्सिसिटी इतनी बढ़ रही है, खासकर इंडियन पेरेंट्स लोग की। ठीक है, जीना हराम कर दिए अपने बाल बच्चों का। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा और अभी लाइक मारिए, एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो उनको भी शेयर करो जो जिनके माँ बाप भाई शादी के खिलाफ हैं। आपके दोस्त होंगी, आपकी सहेली होगी, ठीक है, उन लोग को भी शेयर कीजिए। अपने पार्टनर लोग को भी शेयर कर दो अगर उसके माँ बाप नहीं मान रहे हैं तो। ठीक है, मैं से पर्सनली काउंसलिंग भी ले सकते हो। मैं पर्सनल काउंसलिंग भी देता हूँ। ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आप पेमेंट करो, फिर मैं आपको एक टाइम काउंसलिंग दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि लव मैरिज करने का फायदा क्या होता है। ठीक है, थोड़ा बायोलॉजिकली फायदा देखिए। मुझे नहीं पता आपको बायोलॉजी का कितना नॉलेज है। मैं मेडिकल स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे पता है, मेरे पापा भी डॉक्टर हैं। ठीक है, तो मुझे, और खानदान में 3-4 और भी डॉक्टर हैं। ठीक है, तो मुझे पूरा पता है। ठीक है, लव मैरिज का फायदा क्या होता है? देखो, एक जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ती है। आप अगर सेम कास्ट में शादी कर रहे हो ना, अपने ही गोतिया में, अपने ही कजन में, अपने ही भाई बहनों में, तो मतलब उसमें क्या है ना, बच्चों का जो एक होता है, मतलब जो आपका ऑफ स्प्रिंग होगा, ठीक है, उसमें क्वालिटी वाली जीन्स कम होगी। रिकॉम्बिनेंट जीन का परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए, वो कम मिलेगा। जेनेटिक डाइवर्सिटी ज्यादा होनी चाहिए। आप जितना दूसरे कास्ट में शादी करोगे, या दूसरे धर्म बोल लो, अगर आप इंडियन हो, आप एक अमेरिकन लड़की से शादी करोगे ना, तो भाई डाइवर्सिटी बहुत बढ़ रही है। ठीक है, आप इंडियन जीन हो, मतलब इंडियन जेनेटिक के हो, और जो लड़की से आप शादी कर रहे हो वो भाई मान लो यूएसए की है। ठीक है भाई, सोचो, मतलब आप लोग का जो, मतलब बच्चों का जो जीन होगा, कितनी डाइवर्सिटी होगी, रिकॉम्बिनेंट जीन का परसेंटेज। ठीक है, ये सब भाई नहीं समझ पाओगे आप लोग। ठीक है, जो मेडिकल स्टूडेंट होगा समझ रहा होगा, रिकॉम्बिनेंट जीन, म्यूटेशन, ये वो, माइटोसिस, मियोसिस, सब सुने होगे तुम। ठीक है भाई, मतलब उतना क्वालिटी अच्छा होगा आपके बच्चों का। ठीक है, एक आध केस होता है, नहीं होता है। ये जो आजकल होता है ना, कि आप देखोगे बहुत के बच्चे भाई मन बुद्धि टाइप के, चिड़चिड़े टाइप के, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि साला एक ही कास्ट में अपने ही भाइयों बहनों में शादी करा रहे हैं। ठीक है, एक ही गोतिया में, एक ही घर परिवार में, बुआ की लड़की से ही इस तरह दूर का भाई मिला जिला के देखोगे तो अपनी बहन निकलती है, देखोगे तो अपना ही भाई भाई निकलता है। समझो, अपना ही मामा से शादी करा दे रहा है। तो भाई सेम कास्ट का ये नुकसान है।
आप समझ लो, सेम कास्ट का नुकसान है। जितना इंटर कास्ट मैरिज करोगे तो बायोलॉजिकली बहुत फायदा होगा, आपके बच्चे की क्वालिटी मतलब जेनेटिक क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, रिकॉम्बिनेंट जो जीन का परसेंटेज है वो बढ़ता है, ठीक है। तो इतना मोटा मोटी, इतना बारीकी में आप लोग नहीं समझोगे, मोटा मोटी बस आप लोगों को समझाया, ठीक है। एक तो बायोलॉजिकल फायदा है, इसलिए इंटर कास्ट मैरिज करना चाहिए, ठीक है। और जब प्यार होता है तो ये नहीं देखा जाता है कि भाई सेम कास्ट में है कि इंटर कास्ट में है, सेम कास्ट में भी लव मैरिज होता है, समझिए, ठीक है। अब आते हैं मुद्दे पे। भारत में ऐसे भी आप अगर गूगल करोगे ना, सिर्फ साला 5% लव मैरिज होता है, मतलब 5% इंटर कास्ट मैरिज हो रहा है, 5%, 5 से 6% है, ठीक है। और उस 5% को अगर 100% मानोगे, ठीक है, तो उसमें से भाई अधिकतर शादी ऐसी हुई है जिसमें माँ बाप के खिलाफ जाना पड़ा है। सोचो, मतलब जो लोग भी लव मैरिज किए हैं, अधिकतर परसेंटेज में ये पाया जाएगा कि वो लोग माँ बाप के खिलाफ शादी किए हैं। बहुत कम केस है जिसमें माँ बाप खुद ऐसे बोलता है, अच्छा बेटा लव मैरिज करना है, अच्छा बेटी लव मैरिज करनी है तुम्हें, चलो चलो चलो। बहुत कम होता है। और जो लोग कर पाते हैं लव मैरिज, वो अपने पैर पे खड़े रहते हैं तभी हो पाता है, ये भी देखा गया है। आप देखना, बड़े बड़े सेलिब्रिटी या बहुत अच्छा कमाने वाला लव मैरिज कर लेता है क्योंकि वो खुद पे खड़ा है, खुद के पैर पे खड़ा है। नहीं तो भाई आप बेरोजगार हो और लव मैरिज करना चाहते हो, बाबूजी को बोलोगे पापा मैं तो कुछ कमाता नहीं हूं, लव मैरिज करा दीजिए, मारेंगे एक चाटा। तो ये क्यों हो रहा है? सच में पेरेंट्स की टॉक्सिसिटी बढ़ रही है आज के डेट में, ठीक है। हल्का सा अगर बोलो कि पापा एक लड़की थी, कौन है लड़की, कौन है, अरे सुनो तो कम से कम भाई, लड़का अगर आपका बेटा अगर एक लड़की दिखा रहा है, एक बार मीटिंग करने में क्या जा रहा है। अगर आपकी बेटी बोल रही है पापा आप लड़के देख रहे हो मेरे लिए ठीक है, लेकिन मैं भी एक पसंद की हूँ, कॉलेज का एक लड़का था, या जहाँ जब मैं जॉब करती हूँ वहाँ एक लड़का है, एक बार देखोगे, बस उसी में माँ बाप का ईगो बढ़ जाता है, ऐसे कैसे वैसे कैसे, नहीं 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 नहीं। अरे एक बार मिल तो लो, बचपन से पाले पोसे हो आप अपने बच्चों को, भाई जवानी में आप भरोसा क्यों उठा लेते हो? कम से कम बार मिल तो लो। है आप ही का बाल बच्चा, आपके मतलब ऐसा थोड़ी आप देखोगे तो आपका खून हो जाएगा। आप उसके पार्टनर से एक बार मिल लो। जब आपकी बेटी मिलाना चाहती है उस लड़के से, जब आपका बेटा मिलाना चाहता है उस लड़की से, एक बार मिलने में क्या जा रहा है? एक अपना ऑर्थोडॉक्स सोच लेके बैठे रहते हैं, अपना पुराना की और ना 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 अपने जात में करेंगे, अपने जात में करेंगे। और बहुत लोग क्या है, मेरे कई सब्सक्राइबर, वो सेम कास्ट की लड़की भी अपने माँ बाप को दिखाते हैं कि पापा मैं लव मैरिज कर रहा हूं और लड़की सेम कास्ट की है या लड़का सेम कास्ट का है। कुछ माँ बाप इसमें भी मना कर रहे हैं, मतलब कुछ माँ बाप मतलब सेम कास्ट में भी भाई लड़का खोज के रखा है या लड़की, उसमें भी ईगो में लेके बैठे मना करते हैं। क्यों? जेलसी। कुछ माँ बाप जलते हैं अपने माँ बाप से, बच्चों से। क्यों? अरे तुम लड़की खोज लिए, अरे तुम लड़का खोज ली, नहीं 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 नहीं, ये तो हम लोग का काम है, बताओ, ये हम लोग का काम है। और बाद में क्या होता है खासकर लड़कियों का, पता है, जो भी अधिकतर लड़कियों का एकदम घटिया पति मिलता है। अधिकतर लड़कियों का ये देखा है, जो माँ बाप खोज के देते हैं, अधिकतर लड़कियों का पति एक नंबर का घटिया होता है। शादी का 1 साल तक ठीक रहेगा, उसका दारू पी पी के मारता है। और उसका जब लड़की अपने माँ बाप को कंप्लेन करती है कि मम्मी मेरा हस्बैंड मारता है ये, अरे अरे एडजस्ट करो, पति लोग है तो मारेगा ही, ये कौन सा लॉजिक हो गया? तो जो भी लड़कियां आप लोग देख रही होगी भाई, मैं तो इतने लड़कियों को काउंसलिंग देता हूं, उतनी तो सहेली भी आप लोग की नहीं होगी जितनी लड़कियों को मैंने काउंसलिंग दिया होगा, समझो। उतनी आपके कॉन्टेक्ट में लड़कियां भी नहीं होगी। तो आप लड़की हो, लेकिन मैं एक लड़का होके लड़कियों के बारे में ज्यादा जानता हूं। कितनी शादीशुदा औरत है जो नरक की जिंदगी झेल रही है, चुपचाप अपने माँ बाप के अकॉर्डिंग शादी की, ठीक है, जो बॉयफ्रेंड था उसको छोड़ दी क्योंकि माँ बाप भाई खिलाफ थे, तो बस एक घटिया लड़का से शादी करा दिया जो शुरू में ठीक लगा। और माँ बाप क्यों शादी कराएं? क्योंकि लड़का अच्छा कमाता था, मतलब अच्छा कमाने का मतलब हो गया कि लड़का एक नंबर का अच्छा आदमी है। ये कोई लॉजिक है? अब बाद में दारू पी पी के मारता है, मर्द लोग का भी ईगो खतरनाक, बस घींच घींच के मार रहा है। और ये चीज लड़कों के साथ भी गलत होता है। लड़के माँ बाप एकदम खिलाफ हैं और ये बेदखल करने की धमकी देते हैं कि तू अगर मेरे अकॉर्डिंग तू शादी नहीं किया, तू अपने मनपसंद लड़की से शादी किया तो तेरे को संपत्ति से बेदखल कर देंगे। अब भाई लड़का भी भाई एक 25-26 साल का लड़का, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, नहीं चाहता है बेदखल हो, समझ रहे हो? तो भाई अब वो उस वजह से भाई क्या करे, बस अरेंज मैरिज कर लेता है, ठीक है। और बाद में फिर उसकी बीवी भी घटिया निकल गई या लड़का खुद खुश नहीं है अपने जीवन में, ये माँ बाप नहीं देखेंगे। बस माँ बाप, अरे मेरे अकॉर्डिंग शादी किया, अरे मेरे अकॉर्डिंग शादी किया, हाँ हाँ, अरे मेरा बेटा बात मानता है, मेरी बेटी मेरे खिलाफ थोड़ी जाएगी, मैं तो टांग तोड़ दूंगा, बताओ, समझ रहे हो? तो मेरा कहने का यह है कि देखो, माँ बाप तो नहीं मानेंगे, कुछ के ही 1-2% होंगे जो अरेंज लव मैरिज के लिए परमिशन दे देते हैं, वो भी तब जब आप अपने पैर पे खड़े हो। नहीं तो अगर आप एक बेरोजगार लड़के रहो, बेरोजगार लड़की रहो, मजाल है कोई, मतलब आप कर लो शादी,
वो फिर भाग के शादी करना होगा, कोर्ट मैरिज ही करना होगा, उसमें फिर माँ बाप के खिलाफ ही जाना पड़ेगा, तभी हो पाएगी शादी। नहीं तो बहुत किस्मत वाले हुए तब जाके माँ बाप भाई आपके मानेंगे या आपके पार्टनर के माँ बाप मानेंगे। मैं माँ बाप दोनों के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, आपका भी माँ बाप या उसका भी माँ बाप, ठीक है, दोनों का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप अखज कमा रहे हो, ठीक है, पिछले 5 साल से आप इंडिपेंडेंट हो, माँ बाप से पैसे नहीं ले रहे हो, ये तो फिर शादी कर लोगे तो ठीक है, उसमें भी कुछ लोग का माँ बाप का प्रॉब्लम है। मेरा ये कहने का मतलब है, देखो, अगर आपके माँ बाप लव मैरिज के लिए इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि आपने जो पार्टनर चुना है वो सच में घटिया है। माँ बाप ने भांप लिया है कि ये घटिया है, घर तोड़ेगी, लास्ट में ये बहू अगर बन के आएगी तो घर तोड़ेगी, या ये दामाद बनेगा तो मेरी बेटी को एकदम टॉर्चर करेगा। हो सकता है वो अपने एक्सपीरियंस से आपके पार्टनर को स्कैन कर चुके हैं, जो आप अपने कम एक्सपीरियंस में देख नहीं पाए। तो यहां चलो माँ बाप सही हैं, लेकिन ये बहुत रेयर केस होता है। अधिकतर केस में माँ बाप सुनना ही पसंद नहीं करते हैं। उनको ऐसा फील होता है कि मैं ब्राह्मण हूं, हम लोग राजपूत हैं, या हम लोग यादव हैं, या हम लोग ये हैं, भाई छोटे जात वाली लड़की से तो नहीं, छोटे जात वाला लड़का से नहीं। और बात यहाँ ऐसा नहीं है कि बड़े जात वाले छोटे जात को रिजेक्ट कर रहे, नहीं, कई छोटे जात वाले भी बड़े जात को रिजेक्ट करते हैं। या छोटा बड़ा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो बना हुआ हायरार्की ये इंसानों ने बनाया, उसी बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ। मैं जातवाद पे बिलीव नहीं करता, मैं खुद इंटरकास्ट मैरिज करके बैठा हूँ, और सच में ये बहुत पापड़ बेलना पड़ा भाई, इतना आसान नहीं होता है, समझिए, इतना आसान नहीं होता है लव मैरिज करना, ठीक है, मुझे बहुत पापड़ बेलना पड़ा, ठीक है। तो यहां ऐसा नहीं है कि बड़ा जात है तो छोटा जात को मना कर रहा है, छोटा जात वाला भी मना करता है बड़े जात को। आप समझो, ये जो बना गया है जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, मैं इस कैटेगरी की बात कर रहा हूं, ठीक है। कोई जनरल कैटेगरी वाला मान लो है, लड़का जनरल कैटेगरी वाला, ठीक, तो ऐसा नहीं है कि जनरल कैटेगरी वाला फैमिली मना कर रहा है एससी कैटेगरी की लड़की को, नहीं। मैं कई केस ऐसा देखा हूं जहां लड़की एससी कैटेगरी की है या लड़का एससी कैटेगरी का, तो इसका फैमिली वाला नहीं चाहता है कि अपर कास्ट में शादी हो, समझो। तो ये ऐसा नहीं है, यहाँ वो मत सोचना कि बड़ा छोटा जात, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट पे। अगर यहाँ पे अगर आप लोग पूछोगे कि यार क्या करें, माँ बाप तो सच में नहीं मानते, क्या करें, तो देखो भाई, अगर दम है, अगर आप चाहते हो कि यार माँ बाप के सामने घुटने नहीं टेकूंगा, अधिकतर लोग टेक देते हैं, घुटना टेक देते हैं कि ठीक है चलो माँ बाप, डियर पेरेंट्स, मैं आपके खिलाफ नहीं जाऊंगा, ठीक है, चलो जहां शादी कराना कर लो, मैं बेदखल नहीं होना चाहता हूँ, या बाद में कुछ गड़बड़ होगा तो मेरे को आप ब्लेम दोगे तो हटाओ, मैं आपके अकॉर्डिंग बात करूंगा, मैं आपके अकॉर्डिंग साला बात मानूंगा, मैं आपका दिखाया हुआ लड़का या दिखाई हुई लड़की से शादी करूंगा, ठीक है। अधिकतर लोग घुटने टेक देते हैं। लेकिन अगर आप में दम है, चाहते हो कि लव मैरिज करें, तो सबसे पहले माँ बाप को कन्विंस करने की कोशिश करो, लगाओ कुछ महीने, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर कन्विंस नहीं हुए, वो मरने की धमकी दे रहे हैं, कुछ लोग के माँ बाप होते हैं टॉक्सिक पेरेंट्स लोग ना, सुसाइड का भी धमकी देंगे, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा, तुम मेरे खिलाफ शादी की अगर किसी और से, बताओ। मतलब आप कैसे माँ बाप हो यार, मतलब बचपन से आप पाले पोसे हो, जिद करने पे साइकिल दिलाए, जिद करने पे आप दिल्ली में कोचिंग करवाए, जिद किए तो आप ये हर चीज आपने दिया, और लास्ट में भाई मतलब दूसरे जात की बहू आ रही है तो इसमें आपको दिक्कत, दूसरे जात का दामाद आ रहा है उसमें दिक्कत, अब ऐसे ही जज कर ले रहे हैं। मतलब आप अंदर से जान नहीं पा रहे हो, ठीक है, अपने बच्चों के पार्टनर को, ठीक है, उसके फैमिली से मिले भी नहीं, ऐसे ही बस ऐसे ही समोसा ठंड। और कुछ के माँ बाप ऐसे हैं, जैसे एक मेरा सब्सक्राइबर है, उसके माँ बाप एकदम लड़की को पसंद करना बंद कर दिए, क्यों? क्योंकि लड़की के फैमिली से मिलने जब गए तो थोड़ा समोसा ठंडा मिला उनको, ठीक है। तो मेरे सब्सक्राइबर की मम्मी को वो शादी फिर नहीं कराना था, क्यों? क्योंकि अरे ठंडा समोसा खिलाया, बताओ ठंडा समोसा खिलाना है? ऐसे घर में मतलब ऐसे घर की बहू थोड़ी लाएंगे, मतलब समझना चाहिए, हम मेरा लड़का इतना अच्छा है, ठीक है, अपने बेटे को ब्रेन वॉश कर रही है, बताओ बेटा, ठंडा समोसा, मतलब अभी से ही हम लोग का डिसरेस्पेक्ट करा, ठंडा समोसा, चटनी भी नहीं था, बता। मतलब इस बेसिस पे ईगो आ जाता है माँ बाप का, ठंडा समोसा। ये क्या गारंटी है? माँ बाप गारंटी लेंगे कि अरेंज मैरिज करा रहे हैं, अपने अपने पसंद की लड़की से बेटे को करा रहे हैं, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग जो बहू आएगी, मेरे अकॉर्डिंग जो दामाद होगा, क्या माँ बाप गारंटी लेंगे कि आप जो लड़का लड़की खोज रहे हो अपने बच्चों के लिए 100% अच्छा ही निकलेगा? क्या माँ बाप लेंगे? लिख के देंगे आपको? तो फिर ऐसा थोड़ी अरेंज मैरिज में भाई अच्छा ही मिल जाएगा। जो माँ बाप एक डरते हैं कि लव मैरिज में घटिया निकलता है, अरेंज मैरिज में भी तो हो रहा है डिवोर्स भाई, ज्यादा डिवोर्स तो अरेंज मैरिज में होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल भी भाई अरेंज मैरिज में ज्यादा करते हैं। इसमें तो माँ बाप स्टैंड लेंगे नहीं। माँ बाप अधिकतर लोग का क्या होता है, शादी करा देगा बस पलरा झाड़ देता है, बेटा अब तुम समझो, शादी कर लिया, कमाते हो, बस अपना देखो, बेटी अब दामाद जी को तुम संभालो, वो दारू पी पी के मारते भी हैं तो अपना संभालो। सोचो, समझ रहे हो भाई, मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं भाई, कितने टॉक्सिक पेरेंट्स है भाई, ले थप्पड़ पे थप्पड़ मार रहे हैं, साला भाई तू लव मैरिज का कैसे सोच ली, ये अब सब बताओ। अब वो बोला ना, मेरा सब्सक्राइब पैर तोड़ दिए भाई, हड्डी, मतलब ये जो घुटने के नीचे वाला हड्डी होता है ना, ठीक है,
भाई 2 टुकड़ा कर हो गया है, 2 टुकड़ा पूरा मारा भाई, रड वर्ड से मारा। बताओ, अब बेटा है, एफआईआर थोड़ी करेगा बाप के खिलाफ, समझो। और ये छोटे मोटे गांव का नहीं बता रहा हूं, ये शहर का घटना है, समझो। ये शहर का घटना है, शहर में ये हाल है, गांव में तो और भाई खराब होगा। गांव में तो मेरे को लगता है ना जला भी देते होंगे अपने बाल बच्चों को कोई माँ बाप, कुछ घटिया माँ बाप। देखो, जिनके माँ बाप अच्छे हैं तो वो तो अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन मैं बात किस पे करूंगा, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पे बात करूंगा। तो प्रॉब्लमेटिक कहाँ है, जिसके माँ बाप घटिया, ठीक है, सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। अरे आपको मना करना है, ठीक है, मना कीजिए, लेकिन एक बार मीटिंग तो करो, 1-2 बार अपने बच्चों के पार्टनर से मीटिंग तो कीजिए, उसके फैमिली से मीटिंग तो करो, हाव भाव तो देखो, एकदम एक बना हुआ है, अरे नहीं नहीं हम लोग फलना कास्ट के हैं, दूसरे कास्ट की तो बहू आएगी नहीं बेटा, मर जाएंगे हम लोग, तू निकल जा घर से, जा, इस टाइप का। फिर क्या है भाई, इसी को भगवान बोलते हो? यही माँ बाप भगवान है? क्या भगवान है? वही बोला ना, माँ बाप भगवान है तो आप क्या भगवान के बच्चे हो? ऐसा कुछ नहीं होता है ये। अच्छा, भगवान तो सबका अच्छा समझता है, भगवान जो होते हैं वो तो सबका अच्छा समझेंगे, सबका अच्छा चाहते हैं। तो क्यों हम लोग के पेरेंट्स सिर्फ अपने बच्चों का अच्छा सोचते हैं और बगल के पड़ोसी के बच्चों का बुरा सोचते हैं कि उसकी नौकरी ना लगे, उसका ये हो जाए, घर उसका, पड़ोसी का बच्चा का नौकरी नहीं लगता है, कैसे आपके माँ बाप खुश हो जाते हैं? तो ये फिर भगवान कहाँ से हुए? भगवान तो भाई यूनिवर्सल होते हैं ना, सबका अच्छा चाहते हैं। तो ये तो वही हो गया। और कुछ लोग, आप लोग बोलोगे नहीं नहीं भगवान तो माँ बाप के रूप होते हैं। अरे ठीक है, माँ बाप के रूप होता है, इसमें भी आपका स्वार्थ है। माँ बाप ने आपको खिलाया, पाला, पोसा, आप साइकिल खरीद के दिए, पढ़ाने का पैसा खर्चा किया, इसलिए आपको लग रहा है माँ बाप भगवान के रूप है, मतलब नहीं करते तो गाली देते। तो इसमें भी स्वार्थ है आप लोग का। तो ये ऑर्थोडॉक्स सोच के पकड़ के इस फिलोसॉफी में मत जियो, माँ बाप भगवान के रूप होते हैं। आपको अंदाजा भी नहीं है कि मैं घटिया माँ बाप की उनका बोल रहा हूँ, आपको अंदाजा भी नहीं है कि दुनिया में कितने घटिया माँ बाप के वजह से बाल बच्चे डिप्रेशन में रहते हैं। कैरियर में भी भाई मदद नहीं करते बहुत लोग को। मैथ में अच्छा नहीं था बेटा, जबरदस्ती मैथ दिला दिया, ठीक है, उसका जब मैथ में किसी तरह बीटेक कर लिया, साला उसका नौकरी उकरी लग नहीं रही है, क्योंकि दिमाग जितना होगा उतना ही एफर्ट कर पाएगा ना बाल बच्चा। अब उसमें भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और टोंट मार रहे हैं, इतना टोंट मार रहे हैं, तू निकम्मा है, नाकारा है, साला बेरोजगार है, हम लोग का रोटी तोड़ता है। ये सुन सुन के खासकर लड़के लड़कियां भी भाई घुट घुट के अंदर रहते हैं एकदम, उनको ऐसा फील होता है साला हम लोग नौकर हैं, घर का नौकर है, माँ बाप का गुलाम है। आप समझ रहे हो? ये कोई तो तोड़ेगा जंजीर, आप समझ, ये जंजीर टूटना जरूरी है। और अगर आपके टॉक्सिक पेरेंट्स हैं, जबरदस्ती का बेमतलब का शादी नहीं करवा रहे हैं, आपका लव मैरिज, ये वीडियो उनके साथ बैठ के देखिए, उनको शेयर करो, शेयर करो, ठीक है। और इतना लंबा वीडियो हो गया, यहां तक पहुंचे तो थैंक यू। और आप लोग भी एक दूसरे को शेयर करो इस वीडियो के, तुम लाइक और शेयर सब्सक्राइब सब करो भाई, सपोर्ट कीजिए, ठीक है। इस मेरे चैनल को, मेरे इस वीडियो को सपोर्ट करो, ठीक है। और मेरे से ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरे से पर्सनली काउंसलिंग लेना चाहते हो, कुछ है प्रॉब्लम, माँ बाप नहीं मान रहे हैं कि आप लोग का ही लव लाइफ में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी आपको, बाकी पता ही है कैसे कॉल बुकिंग करना है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय। मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, चलिए बाय।